चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना पावर शेयरिंग वाले चैप्टर को, और उसके पूरे रिलेटेड एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये ऑल इन वन सीरीज़ का एक नया लेक्चर होने वाला है, और पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू बेसिस पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बेल्जियम। तो बेल्जियम के साथ कौन कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं? तो पहले तो सबसे पहले वो देख लो, फ्रांस शेयर करता है, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। लेकिन जो स्वीडन है वो बेल्जियम के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तो वो कौन सी लैंग्वेज है? डच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा वहाँ पे बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। तो कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसका हेडक्वार्टर है? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन ने तैयार कर लिया। अ वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड। तो देखो भैया, कोई भी कंट्री में अगर वॉर हो रहा है, जब सिविलियंस उस देश के आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे वॉर को अपन क्या बोलते हैं? सिविल वॉर। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ द्वीप। तो किस चीज़ के थोड़ा ही सा दूर है? तो भाई साहब तमिलनाडु से थोड़ा ही सा दूर है क्या? श्रीलंका। पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल बिकॉज इट इज़। तो पावर शेयरिंग क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों मतलब इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है? तो इसका डायरेक्ट अपन ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है? सी, रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर इज डन अमंग। तो बताओ भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा 74 सिंहालास और 18% तमिल वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का बेनिफिट नहीं है, क्या नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर। ठीक है, तो ये कोई बेनिफिट नहीं हुआ पावर शेयरिंग का। वहाँ पे हर चीज़ का एक प्रकार से आंसर है, पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई ऐसा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कौन सा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग नहीं है? तो वर्टिकल पावर शेयरिंग है सेंट्रल, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है जिसमें थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपल्स। तो भाई साहब ये ऐसा कुछ नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स यहाँ पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, के ऐसे डिवीजन ऑफ पावर अमंग पीपल्स देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एसोसिएटेड विद बेल्जियम। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो उसमें ये आंसर के बेल्जियम हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। भाई साहब ये याद रख लेना, ठीक है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? देखो श्रीलंका तो करेगा नहीं, क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड है। यहाँ पे बात हो रही है बेल्जियम की, तो बेल्जियम कर रहा है भाई साहब फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी और लग्जमबर्ग। देखो फ्रांस और जर्मनी का हिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ है, नीदरलैंड के बारे में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। लग्जमबर्ग बस यहाँ पे याद रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, ये याद रखना, ऐसी कुछ चीज़ों में ना गलती बहुत ज़्यादा होती है। इनकरेक्ट वाला पूछना है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1858। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से वही इनकरेक्ट ही यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर की तरफ ही देखते हैं अपन। तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल्स आर हिंदू। तो भाई साहब वो हिंदू नहीं थे, वो क्या थे? सारे के सारे बुद्धिस्ट थे। ठीक है, मैक्सिमम बुद्धिस्ट थे, सारे नहीं कहेंगे अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मैच द कॉलम है, तो इसको ध्यान से देखना। श्रीलंका को कब आज़ादी मिली? तो 1948 में। एक्ट डिक्लेयर सिंहाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 1956 में। और सिविल वॉर कब एंड हुआ? तो 2000 में। भाई साहब सिविल वॉर तो आज तक एंड नहीं हुआ, अभी रिसेंटली कितना ज़्यादा वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो वो तो आप इसका आंसर जानते ही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो ये ध्यान से देख लो। ठीक है, इन ब्रुसेल्स दैट डैश %, तो भाई साहब कितना है? 80% है कौन? डच स्पीकिंग। ब्रुसेल्स की बात करें, 80% कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग, और 20% क्या है? डच स्पीकिंग। इन श्रीलंका देयर आर डैश % क्रिश्चियंस, तो कितना है? 7% क्रिश्चियंस है, जो तमिल भी बोलते हैं और कुछ सिंहालास भी बोलते हैं। द श्रीलंकन तमिल डिमांडेड एंड डैश इंडिपेंडेंट स्टेट विद द नेम ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, उसका नाम क्या है? लिट्टे। ठीक है, याद रखना, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम। ठीक है, नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कम्स अंडर डैश फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, याद रखना। ठीक है,
नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ग्रुप शेयरिंग इन बेल्जियम इज डैश। तो यहाँ पे क्या है आंसर, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अब डायरेक्ट अपन यहाँ पे शॉर्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो शॉर्ट आंसर